हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका अपने इस नए वाले प्लेटफॉर्म पर। दूसरा भी हमारा एक दूसरा प्लेटफॉर्म है द टारगेट लॉ के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है टाइम टू टाइम। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं कि जो आपका यूपीपीसीएस जे का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, और अगर आप उसमें मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है, या आपको जो मेंस में आप अपीयर होने वाले हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, अगर आपका डाउट भी है ना कि मतलब हम किनारे पे हैं हम तो, कि हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, फिर भी ये आपको वीडियो देखना चाहिए। इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट बार होगा, इसमें नहीं होगा, किसी दूसरे में होगा, इसलिए आपको ये वाला वीडियो कंप्लीटली देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, अगर आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है, आपको आंसर की फॉर्म में आपको मटेरियल मिल जाएगा, और मैं उसमें जीके के या आपके लॉ के जो आपको क्वेश्चन होते हैं या जिन पे ऐसे राइटिंग का है आपका, वो मैं पोस्ट करती हूँ। तो उसको आप मुझे लिखकर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज की, भाई हमारी तैयारी तो प्रॉपर है, हम अच्छे से लिख रहे हैं, कंसेप्ट भी हमारे क्लियर है, लेकिन डाउट मन में ये है कि हम वहाँ कैसे लिखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं वही सब आपको बताने वाली हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको सब कुछ आ रहा है, लिखने की प्रॉपर प्रैक्टिस है, लेकिन फिर भी जो आपको जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है, जिनके बिहाफ पर आपका बिल्कुल पेपर अच्छा भी जाएगा ना तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इसलिए ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, उसमें ना क्या होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो जैसे हम बाकी के हम एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारे ग्रुप्स रहते हैं ए बी सी डी, तो वैसे ही आपका वो भी सेक्शन में डिवाइड होगा कि ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, या सी है, या डी है। तो वहां पर आपको क्या करना होता है कि आपको कंटिन्यूअसली लिखना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आपने सेक्शन ए में से कर दिया, दूसरा आप डी में से कर रहे हैं, फिर आपको सी का याद आ रहा है उसको कर रहे हैं। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप सेक्शन ए के क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले आपको सेक्शन ए के ही क्वेश्चन करने हैं, बी के कर रहे हैं तो बी के ही करने हैं। और एक और ज़रूरी बात कि उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम बीच में गैप छोड़ देते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन हमें एक आ रहा है लेकिन दूसरा हमें अभी थोड़ा याद आ रहा है, उसका जगह छोड़ दो, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी एक और ज़रूरी बात कि अगर आपका पेज कहीं पे खाली रह जाता है तो आपको उसको ऐसे मार्क कर देना है, उसको खाली नहीं छोड़ना है। मतलब ऐसे जैसे ये वाला आपका पेज है तो उसको आपको ऐसे कर देना है, लाइन कर देना है, ताकि आपको वहां पर ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अदरवाइज तो आपका उस पर भी माइनस मार्किंग हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और भी कई सारी बातें मुझे बतानी है आपको, लेकिन वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट आपका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई 101% मिलेगा। यहाँ पर एक छोटी सी जरूरी बात, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वाली ऑथेंटिक वाली इंफॉर्मेशन तो मिलती ही मिलती है। अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका आपको लेक्चर भी मिल जाएगा, और वो कंसेप्ट आपका चाहे इतना सा है चाहे इतना बड़ा है, वो भी क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।